हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है साधु की पुत्री। एक साधु थे जो गंगा नदी के किनारे रहते थे। वे न केवल विद्वान बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थी। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से एक चुहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी खुश प्रसन्न हो गई। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वो 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह नहीं करूंगी। जो इससे बेहतर होगा मैं उससे करूंगी। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वही कोई वर सुझाएं। सूर्य ने कहा, बादल देवता से बड़ा कौन होगा, उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया। वो अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वे बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दें। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वे बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं हैं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा कोई वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर मना कर दिया। वे बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह, मैं इससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। तो कहानी का मतलब यही था कि कोई भी अपना मेन कैरेक्टर, मेन स्वभाव नहीं चेंज करता है, वो बचपन से लेकर लास्ट तक रहता ही रहता है। आप जैसे इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, आपके अंदर जो स्टार्टिंग से कैरेक्टर आया है वो कैरेक्टर लास्ट तक रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं वो नेचर कैरेक्टर बदल जाता है स्थिति परिस्थिति के साथ। तो हाँ, बदलता है, बहुत कुछ होता है जो चेंज करना पड़ता है बस सरवाइव करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए। बट फिर भी एक मेन कैरेक्टर उस इंसान का उसके अंदर रह ही जाता है, वो नहीं बदलता है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो बताएं, कमेंट करें और अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताएं कि इस कहानी में आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।